अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के कुछ क्वेश्चन करेंगे खदरे पैमाई अंदाजे खदर के। इससे पहले का जो लेक्चर था तो उसमें साउंड का इशू हो गया था शायद, तो आवाज़ नहीं आई थी। जो हम स्किल ले रहे थे लैंग्वेज की, सुनना समात लिसनिंग, तो उसको फिर से ले लेंगे। अभी ये देखते हैं अंदाजे खदर या खदरे पैमाई। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि उर्दू के कंटेंट की ज़रूरत है, आपको एग्ज़ाम से कुछ पहले रिवीजन के तौर पर या कंटेंट जानना है, तो आप कमेंट कर देना। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक लाइव लेक्चर रख के या रिकॉर्ड लेक्चर दे देंगे आपको, वो उसका कंटेंट का बना के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, जो खदरे पैमाई यानी कि अंदाजे खदर पर है। फर्स्ट है कि मिसाल से ममासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। यानी कि ये एक मिसाल है और उससे ममासलत रखना है अगर कोई तो उसकी हिकमत अमली क्या है। तो फर्स्ट है कि मैं उस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। यानी कि क्या यहाँ पे ये बच्चा या जो भी है वो बोल रहा है कि मैं उस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में उसको यकीन है कि वो दुरुस्त है। यानी कि क्या यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहा है अपनी। यानी कि हम कोई चीज़ अगर करते हैं हमारे खुद के एक्सपीरियंस की बेस पे, हम जब ये सोचते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत, या कौन सी चीज़ करने पे इसका रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, जहाँ हम डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं हम, तो यहाँ पे बच्चा या तो डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहा होगा अपना, या तो यहाँ अगर असेसमेंट की बात करें, क्योंकि हम क्वेश्चन असेसमेंट पे इवेल्युएशन पे ले रहे हैं, तो यहाँ बच्चा क्या करेगा, अपने खुद को असेस करेगा, है ना। यानी कि खुद की निगरानी करेगा, खुद निगरानी करेगा वो। तो असेसमेंट के टाइप पता है ना आपको, तो यहाँ उसे यकीन है कि वो सही है। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ वो खुद निगरानी कर रहा है। यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग। यानी कि क्या है कि यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, अपने खुद की यहाँ पे निगरानी कर रहा है, अपने खुद की जांच कर रहा है। जहाँ बच्चा अपने खुद, उसको पता है कि वो जो चीज कर रहा है वो दुरुस्त है, तो ये हो जाएगा खुद निगरानी। दोहराना ये नहीं है, तकलीदी जबान भी नहीं है, जबानी याद कर लेना, जहन नशीन कर लेना भी ये नहीं है। यहाँ बच्चे को एक चीज पता है कि मैं अगर कोई लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं अगर कोई जबान यूज कर रहा हूँ, तो वो दुरुस्त है जो मैं कर रहा हूँ। यानी कि वो खुद अपने आप को असेस यहाँ पे कर सकता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। तो ये हो जाएगा खुद निगरानी, फर्स्ट होगा राइट आंसर। आपको असेसमेंट के पूरे टाइप पता होंगे। हाँ, वैसे हम असेसमेंट के टाइप देखते हैं तो कितने टाइप रहते हैं, आप देख लीजिए। अगर आपने सीडीपी में, मैथ्स में और ईवीएस में भी अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में जब आप असेसमेंट पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट है ना, असेसमेंट एज लर्निंग है ना, सेल्फ असेसमेंट। तो लेकिन उर्दू में जब आप देखेंगे तो उर्दू में ना आपको 4 असेसमेंट मिलेंगे। वो 4 है। एक आ जाता है आमोजिश, एक आता है खदरे पैमाई बतौर आमोजिश, जिसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि बच्चे के जवाब देने पर नहीं, बच्चा अगर सवाल करने की सलाहियत रखता है क्या नहीं, ये देखा जाता है। तो वो जो चौथा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तलबा से साबिका 21 से मुतालिक लफ्जियात यानी कि वो कैप के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये जो हो रही है ये ग्रुप एक्टिविटी है ना, ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये मिसाल है। अब ये किसकी मिसाल है, ऑप्शन देख लेते हैं। पढ़ने का अंदाजे खद्र, ये नहीं है, यहाँ पढ़ने से मुतालिक बात नहीं हो रही। फीडबैक है, हम जोलियों का अंदाजे खद्र है या खुद अंदाजे खद्र है। तो देखिए ये यहाँ पे बच्चे एक दूसरे को फीडबैक भी नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि ग्रुप में उन्होंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन आंसर ले लिए, एक ग्रुप से पूछ रहे, दूसरे वो उसको देख रहे। यानी कि क्या कर रहे हैं, जो भी चीज हो रही वो ग्रुप में हो रही। तो जाहिर बात है हमारे चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। हम जोलियों का अंदाजे खद्र है ये। हम जोली यानी कि क्या, यहाँ पे बच्चे अपने पीयर्स के साथ कर रहे हैं एक्टिविटी। हम जोली यानी कि उसके पीयर्स हो गए, उसके क्लासमेट हो गए। तो हम जोलियों का अंदाजे खद्र होगा ये, और खुद अंदाजे खद्र नहीं है। बच्चे अपने खुद का अंदाजे खद्र कर रहा है क्या,
सेल्फ असेसमेंट कर रहा है क्या अपना खुद का, या असेसमेंट एज लर्निंग हो रही है कि बच्चे की? नहीं, वो ग्रुप में एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। और एक ही ऑप्शन था जहां पे ग्रुप की बात की गई है और वो ये था, हम जोलियों का अंदाजे कद्र। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है तश्कीली ताउन कद्र है। तो देखिए अंदाजे असेसमेंट दो तरह का होता है, कद्र अंदाजे कद्र जो है वो दो तरह से देखेंगे हम। एक तश्कीली तौर पर लेते हैं हम, और एक तकमीली लेते हैं, है ना। तश्कीली यानी कि फॉर्मेटिव और तकमीली यानी कि सबमिटिव। तश्कीली यानी कि फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि तश्कीली तायुन। तश्कीली फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके पढ़ाई के ही दौरान, जब पूरे साल भर में हम अलग अलग तरीके से ना असेस करते हैं बच्चे को, अलग अलग तरीकों से असेस करते हैं, हम जांच करते हैं उनकी। ओरल ले लेंगे आप, ओपन बुक टेस्ट ले लेंगे, रिटर्न टेस्ट ले लेंगे, इस तरह से आप, या फिर नॉर्मल लेक्चर के दौरान क्वेश्चन आंसर ले लेंगे बच्चे का। तो इस, या ग्रुप में एक्टिविटीज ले लेंगे बच्चे की। यानी कि क्या रहता कि कंटिन्यूअसली टीचर किसी ना किसी तरह से बच्चे को असेस करते जाता है, जांच करते जाता है, जायजा लेते जाता है बच्चे का। तो वो होता है तश्कीली अंदाजे, तश्कीली तायुन उसे कहते हैं उर्दू में, और ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये क्या है कि ये ऑन गोइंग एक्टिविटी है ना, कि ऑन गोइंग लर्निंग के दौरान अगर आप ये चीज कर रहे हैं कि बच्चे का भी साल कंप्लीट नहीं हुआ, पूरे साल के दौरान टीचर अलग अलग तरीके से करता है। जबकि तकमीली तायुन कद्र क्या होता है? सबमिटिव असेसमेंट, जो साल में 2 बार होता है, एक फर्स्ट टर्म एग्जाम एंड सेकेंड टर्म एग्जाम। तो कोर्स के दौरान पहले से मुतय्यना या मखसूस मराहिल पर अंजाम दिया जाता है? नहीं, रवा तरक्की और बेहतरी के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। रवा तरक्की यानी कि क्या? ऑन गोइंग, उनकी ऑन गोइंग डेवलपमेंट, ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड तरक्की को बेहतर करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए? प्रोग्रेस करने के लिए। उनके लर्निंग में कैसे करेंगे टीचर के अलग अलग तरीके से फिर मेथड यूज करेंगे, या अलग तरीका अपना, या अपना मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज कर देगा टीचर, है ना। एक अलग अलग तरीके से टीचर क्या करेंगे, बच्चे में वो चीज को, या जहाँ पे गैप्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे बच्चे में प्रॉब्लम है। और कैसे पता चलेगा? जब ऑन गोइंग लर्निंग के दौरान ये बात मालूम होंगी उसको। तो ऑन गोइंग डेवलपमेंट है ये बच्चे की, कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, तश्कीली जांच लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा उर्दू में ही लिखकर बता देती हूँ। तश्कीली जांच, तश्कीली जांच देखिए ये पूरे साल भर लिया जाता है, साल भर लेते, अलग अलग तरह से टीचर जांच करेगा, साल भर रहता ड्यूरिंग द ईयर। और क्या करेंगे टीचर? अलग अलग तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह से जांच करेंगे बच्चे की, अलग अलग तरह से जांच करते हैं। अब देखिए यहाँ जब टीचर बच्चे की अलग अलग तरह से जांच कर रहा, अपने पढ़ाई के दौरान ही कर रहा, तो बच्चे को अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो टीचर उसको क्या करेगा? थोड़ा दुरुस्त कर लेगा या फिर से बता देगा। तो क्या हो रही? ये रवा तरक्की हो रही है ना, कि ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, बच्चे की डेवलपमेंट भी यहाँ पे होती चली जाएंगी। तो ये अच्छी होती है। कौन सी? तश्कीली तायुन अच्छा होता है, तश्कीली जांच फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है बच्चे के लिए। तब्दीली नहीं हो सकती, तो देखिए तब्दीली नहीं हो सकती ये आंसर नहीं है, उल्टा तब्दीली होती है। और बच्चे को, और टीचर क्या करेगा? जब तश्कीली जांच लेगा, जहां कमी है उसको फुलफिल कर देगा। तो तब्दीली नहीं होती, ऐसा कहां पर होता है? तकमीली जांच में। तो आप ये लिख लीजिए या नोट कर लीजिए कि तकमीली जांच में ना तब्दीली वापस नहीं होती। अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एग्जाम बच्चे का ले लेते हैं तो एग्जाम के बाद फिर से बच्चों को वो पढ़ाया जाता है क्या? नहीं, वो फिर से नहीं पढ़ाते। तो ये सबमिटिव असेसमेंट है ये वाला। तदरीसी आमोज़ेशी अमल में जो कुछ हो रहा है वो होता है, सिर्फ ये नहीं। आंसर क्या है हमारा? उसकी डेफिनेशन ही थी कि रमा तरक्की और बेहतरी के लिए क्या किया जाता है? तश्कीली अंदाजे कद्र या तश्कीली तायुन बच्चे का किया जाता है।
नेक्स्ट है आमोज़िशी माहसिल की कोशिश होती है कि आमोजगार को इस काबिल बनाए कि वो, अब आमोज़िशी माहसिल यानी कि क्या है, लर्निंग, जो लर्निंग आउटकम्स निकल के आते हैं बच्चे के, तो उसकी कोशिश क्या होती है, क्या होंगी, काबिल कदर अंदाज में कवायदी मालूमात हासिल करें। देखिए हम सिर्फ ये चाहेंगे क्या कि बच्चे सिर्फ कवायदी मालूमात को हासिल करें, ये उनके लर्निंग आउटकम्स रहेंगे क्या, हम ये देखेंगे। काबिल कदर अंदाज में महारतें हासिल करें, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे काबिल कदर अंदाज में क्या कर सके, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज की, जबान की महारतें हासिल करें। अब जबान की महारतें कौन कौन सी है, एक है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। तो ये जो 4 महारतें हैं, तो ये 4 महारतें बच्चे क्या करें, हासिल कर सके, तो ये होगा हमारा आंसर। तमाम महारतों की आमोजिश के अक्ल तरीन सतह हासिल कर सके, नहीं काबिल कदर अंदाज में लिसानी अनासिर को हासिल कर सके, ये भी नहीं। एक ही मेन मकसद होता है हमारा क्या, कि हम तमाम बच्चे जो जितनी भी तमाम महारतें हैं 4, उनमें क्या कर हो सके, वो काबिल हो सके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाजे कद्र के लिए जबान के उस्ताद को बतौर खास ध्यान देना चाहिए। अब देखिए उस्ताद किस चीज पे ध्यान देगा, तो यहाँ पे ना पढ़ने की बात हो रही है, तो जहां पर भी आपको पढ़ने की महारत की बात आती है, तो पढ़ने के लिए, पढ़ने की अगर आप डेफिनेशन या तारीफ देख ले, अब आपको हर एक स्किल महारतों की तारीफ पता होंगी, तो पढ़ने की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या है कि छपी हुई अलामात को तफहीम या फिर मायने अक्स करते हुए पढ़ना, ये होता है पढ़ना। तो पढ़ने की डेफिनेशन ही क्या है कि छपी हुई अलामतों को, या जो छपी हुई अलामत है, ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको क्या करना है बच्चे को तफहीम के साथ या मायने अक्स करते हुए, या समझ, यहाँ समझ भी लिख कर आ सकता है यहाँ कि समझ कर पढ़ना ही क्या होता है, पढ़ना है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो टीचर जाहिर बात है किस चीज की जांच करेंगे पढ़ने में, कि बच्चा समझ के पढ़ रहा है या नहीं, सिर्फ पढ़ रहा है ये नहीं देखेगा। तो हुरूफ तहजी के पहचानने पर नहीं, रमूज और औकाफ है के इस्तेमाल पर ये नहीं करेगा, खास रवानी यानी कि फ्लुएंसी के साथ पढ़ने पर नहीं, समझ कर पढ़ने पर। तो समझ कर पढ़ने पर टीचर क्या करेगा, फोकस करेगा, वो ये देखेगा कि बच्चा समझ कर पढ़ रहा है या नहीं, समझ के पढ़ने पर करेगा, या फिर आपको ऑप्शन में लिखकर आ सकता था कि तफहीम के साथ पढ़ने पर, समझ के पढ़ने पर, तफहीम के साथ पढ़ने पर, या माने अक्स करते हुए पढ़ने पे, माने अक्स करते हुए पढ़ने पे, इसकी जांच टीचर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी सतह पर अंदाजे कद्र के आलेकार और अमल को इस नजरिए तरतीब देना चाहिए कि किस तरह से तरतीब देना चाहिए। अगर आप नीचे की सतह पर अगर आप अंदाजे कद्र कर रहे हैं, कद्र पैमाई कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना होगा बच्चे के। पहला है कि वाज़ेह जांच और इम्तिहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाए। हम ये देखेंगे कि जांच जो हो वो वाज़ेह हो, ठीक है, कि जो जांच है वो वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए, और इम्तिहानात भी आमोजगार के हिसाब से मुनासिब रहे, जो आप कंटेंट उनको दे रहे हो उसके हिसाब से रहे, ये एक ठीक है। आगे और देखते, वो बच्चों के आमोजिशी तजुर्बात की फितरी तौसी हो, कि उनके आमोजिशी तजुर्बात की क्या हो, तौसी हो। तो देखिए बच्चे जो
तजुर्बात हासिल करते हैं लर्निंग में और उनकी तौसी हो रही है, वो एक्सपांड हो रही है चीज़ और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस या इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ क्या रहेंगी, ये सही रहेंगी। ये एक अच्छा ऑप्शन है। आमोज़गार की पेशरफ्त को बयान करना और उसका तज्ज़िया करना चाहिए और साथ ही साथ क्लास की मजमूई कारकर्दगी भी पेश नज़र हो। तो ये तो पोर्टफोलियो के हिसाब से हो गया कि हमें क्या क्या चीज़ें रखना है, क्या क्या नहीं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, उस्ताद तमाम आमोज़गारों की हुसूल याबियों के अंदाज़े क़द्र के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया कि एक वाहिद तरीका हमको अपनाना नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो हम सिर्फ एक ही तरीका अपना कर तो नहीं कर सकते, है ना, एनईपी के हिसाब से। तो ये रॉन्ग हो गया। अब बचा क्या कि बच्चे जो भी आमोज़िशी तजुर्बात हासिल कर रहे हैं उनमें क्या हो, उनमें थोड़ी सी तौसी हो, उनमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या हो, उनमें और चीज़ें फिट हो जाए और वो बड़ा हो जाए, इसकी कोशिश करनी है। तो ये करना चाहिए आपको कि इस तरह से तरतीब करो कि उनके आमोज़िशी तजुर्बात में फितरी तौर पे, फितरी तरह से क्या हो, तौसी हो। तो आंसर सेकंड इसका और अच्छा है, पॉजिटिव है, तो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठी जमात के उस्ताद को अपने तलबा की सुनने की महारतों का अंदाज़े क़द्र करना है। दर्जे झेल में से कौन सी सरगर्मी सुनने की महारतों के अंदाज़े क़द्र के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब होंगी? तो सुनने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब कौन सी चीज़ यहाँ पे होंगी? अब जाहिर बात है उस्ताद क्या करेंगा, अगर सुनने की क़द्र पैमाई है तो उस्ताद का फोकस ये रहेगा कि बच्चे आंसर दे रहे हैं या नहीं, है ना, या अगर कोई अच्छे से सुन रहा है तो जाहिर बात है वो अच्छे से या तो बोल सकेगा या फिर लिख सकेगा या फिर बोल सकेगा, ये भी उस्ताद क्या कर सकता है, देख सकता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि उस्ताद तलबा को एक तस्वीर दिखाकर उसकी वजाहत के लिए कहता है, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए सिर्फ तस्वीर दिखा रहा और वजाहत के लिए कह रहा, तो यहाँ पे बच्चा सुन रहा कहाँ, या तो वो देख रहा और देख के सेकंड जो महारत है उसका यूज कर रहा बोलने का। तो यहाँ पे किस चीज की जांच होगी, बोलना, और बोलने का अदर नेम क्या है, इजहार, इजहार की जांच होगी, बोलने की जांच होगी। तो ये आंसर नहीं है हमारा। उस्ताद तलबा के मुकम्मल मवाद पर मबनी जदवल को मुकम्मल करने के लिए कहता है, ये राइट हो गया कि उस्ताद अगर कोई चीज़ उनको देंगे, कोई चीज़ बताएंगा, कंटेंट अगर सुनाएंगा और बाद में उनको फुलफिल करने के लिए बोलेंगे आप ही करो, तो ठीक है, ये ऑप्शन है, तो ये इसको रखते हैं अभी। लेकिन और देखते हैं, उस्ताद तलबा से पर्दे पर देखते हुए टाइम की वजाहत के लिए कहता है। तो देखिए बच्चे को फिर से क्या कर रहे, देख कर बोल रहे कि बच्चे देखेंगे, सुनना बोल रहे ना, सुनने की जांच हो रही, यहाँ दिखा रहे और दिखा के वजाहत करो बोल रहे। तो इसका मतलब फिर से क्या हो गया, बोलना, इजहार की कदर पैमाई होंगी कि बच्चे किस तरह से बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि उस्ताद तलबा से दिए हुए मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहता है। तो फिर से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कंटेंट है उसको क्या करो, पढ़ के सुनाओ। तो यहाँ पे कदर पैमाई किसकी होंगी, पढ़ना, पढ़ने को और क्या कहते हैं, अदर नेम है इसका मुताला। तो ये भी पढ़ने की हो गई, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारती जांच में हमेशा अंदाजे कद्र होता है। अब महारती जांच यानी कि क्या, कि जहां पर हम बच्चे की चारों स्किल्स देखेंगे। तो जबान की जो महारतें हैं वो कितनी हैं, 4, बोलना, सॉरी पहले सुनना है, सुनना, अदर नेम इसका है समात, दूसरा है बोलना, इसका अदर नेम है इजहार, तीसरा है पढ़ना, अदर नेम मुताला, और चौथा है लिखना, अदर नेम तहरीर। तो ये जो है ये महारतें हैं बच्चे की जबान की, यानी कि ये 4 महारतों की अगर जांच करना है टीचर को तो वो क्या करेगा, तो उसे क्या करना चाहिए, पहला आमोज़गारों की जबान की सतह पर पहुंचने का ये देखेगा, या फिर कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजुर्बात, कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजुर्बात सेंसरी ऑर्गन्स, हिस्सी यानी कि क्या, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स वो, या आम बातचीत की जबान का ये देखेगा, या फिर तलबा को पढ़ाई गई जबान का ये देखेगा।
तो जब महारतों की बात करेंगे हम, ये चारों महारतें अगर देखना है तो महारती जांच में हमेशा अंदाजे कद्र क्या होगा, बच्चे की जबान की सतह का, क्योंकि हम जबान की बात कर रहे हैं ना, और ये जबान की महारतें है तो आमोजगारों के जबान की सतह पर पहुंचने का, कि वो जबान की सतह पर किस हद तक पहुंचे हैं, ये महारतें कितनी बच्चे में आई है, इसकी जांच करेगा। कसीर हिस्सी आमोजिशी तजुर्बात की नहीं करेगा, आम बातचीत की भी नहीं, क्योंकि आम बातचीत की बात करें अगर तो सिर्फ बोलने से ताल्लुक हो रहा है यहाँ पे, तो वो नहीं, और तलबा को पढ़ाई गई जबान की नहीं, तो ये भी नहीं होगा, और सिर्फ पढ़ाई गई जबान की ही जांच करेंगे क्या, ये भी सही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। 10 मिनट। सातवीं जमात का उस्ताद अपने तलबा से एक इक्तबास यानी कि क्या, पैराग्राफ लिखने के लिए कहता है, दर्जे झेल में से कैसे लिखने, सॉरी स्पेलिंग, किसे लिखने का पहला कदम होना चाहिए। अब देखिए लिखने के ना पूरे 5 स्टेप्स होती है, क्या है कि जहन में नक्शाबंदी कर लेना, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करना यानी कि मसूदा तैयार करना, फिर उसकी एडिटिंग करना यानी कि प्रूफ रीडिंग करना, एडिटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, और उसके बाद उसको हतमी शक्ल देना। तो उसके ना लिखने के स्टेप्स है, जैसे कि सुनने की स्टेप्स है, सुनने के मराहिल है, वैसे लिखने के भी मराहिल है, पढ़ने के भी मराहिल है। तो जो लिखने के मराहिल है उनमें सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि जहन में क्या करना, उसकी नक्शाबंदी करना, उसका खाका तैयार कर लेना। तो सबसे पहली स्टेप होंगी मसूदा तैयार करना, नहीं, मसूदा तैयार करना यानी कि ड्राफ्टिंग करना। तो ड्राफ्टिंग हम पहले नहीं करते हैं ना, मसूदा तैयार नहीं करते, ड्राफ्टिंग का काम पहले नहीं होगा। हाँ, पहले ये होंगी कि जहनी नक्शाबंदी होंगी, नजरसानी यानी कि प्रूफ रीडिंग, और एडिटिंग कब करेंगे हम प्रूफ रीडिंग करने के बाद फिर एडिटिंग करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको ऐड करना है, कट पुट करना है, निकालना है, कुछ करना है, तो एडिटिंग करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, उसको हतमी शक्ल दे के फाइनल उसको शक्ल हम दे देते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जहनी नक्शाबंदी। तो अगर देखिए बच्चे को कुछ आप बोलते हैं कि बच्चे को अगर कुछ लिखने के लिए देते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जहनी नक्शाबंदी करता है, अपने जहन में उसका एक खाका तैयार करता है, फिर कहीं जाके ड्राफ्टिंग पर आता है। ड्राफ्ट यानी कि मसूदा तैयार करना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाजे कद्र के लिए होता है। तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाजे कद्र के लिए होता है। तशखीस कर रहे हैं तो हम देखेंगे डायग्नोस करना। तशखीस करना यानी कि डायग्नोस करना, कहाँ बच्चे में कमी है, कहाँ पे गैप्स है, वो देखने के लिए। ऑप्शन है आमोजगारों के मतन के अहम नुकात की तलखीस यानी कि समरी, खुलासा लिखने की सलाहियत या करने की सलाहियत पे नहीं, बिल्कुल नहीं। हुसूल याबी के मुताबिक आमोजगार की दर्जाबंदी तो हम करते ही नहीं, दर्जाबंदी निगेटिव है, टीचर दर्जाबंदी करेगा क्या बच्चों में, नहीं करेगा। उसके बाद है जबान में आमोजगारों के मजबूत और कमजोर पहलू की, ये बिल्कुल सही है। और आमोजगारों की जबान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत की, नहीं, बच्चे अपनी गलती में खुद कर लेंगे। यहाँ पे अगर टीचर तशखीसी जांच कर रहा है, तशखीसी जांच यानी कि डायग्नोस करना, अगर टीचर वो कर रहा है तो वो ये देखेंगे कि बच्चे में कहाँ गैप्स है, कहाँ कमी है और कहाँ वो अच्छे से कर रहे हैं। तो उनके आमोजगारों के मजबूत और कमजोर पहलुओं की करता है यानी कि डायग्नोस करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। बयानिया महारतों को बरतने के तरीकों को समझने के बारे में तलबा के अंदाजे कद्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो, अब देखो अगर बयानिया महारत की बात कर रहे, बयानिया महारत यानी कि क्या, बोलना, इजहार, तो क्या करेंगे, हैरत अंगेज वाक़ये को बयान करें, ठीक है। अगर बच्चा बयान कर रहा तो हम उसकी क्या करेंगे, बोलने की जांच यहाँ पे कर लेंगे कि वो किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से बयान कर रहा है। नेक्स्ट है अल्फाज की तौज़ीह में हुई गलतियों को दुरुस्त करने से बोलना नहीं हो रहा। यहाँ पे एक कहानी पढ़े और मतन की तफहीम से मुतालिक सवालों के जवाब दे, नहीं, यहाँ पे सिर्फ जवाब दे देगा बच्चा,
मतन में शामिल अफ़ाल व सिफात को निशानजद करे, ये भी नहीं है। हैरत अंगेज वाक़ये को बयान करे, तो देखिए बयानिया चीज की बात हो रही है, यानी कि बोलने की, इजहार की। तो कोई हैरत अंगेज वाक़या आप बयान करो तो बच्चा क्या करेगा, अपने अंदाज में किस तरह से बोल रहा है, तो ये बोलने की सलाहियत की जांच उसके हो जाएंगी यहाँ से। नेक्स्ट है जबान के अंदाज़े कद्र के बारे में दर्ज झैल में से कौन सही है। अगर आप जबान का अंदाज़े कद्र कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज सही होंगी। पहला है आमोजगारों की हुसूलियाबी, तो हम ये नहीं देखते कि बच्चा कितना हासिल कर रहा, आमोजगारों की हुसूलियाबी नहीं है। आमोजगारों की कवायद की मालूमात की सिर्फ जांच हम नहीं करेंगे, आमोजगारों की जबान की महारत का अंदाज़े कद्र, अभी ये क्वेश्चन आया था, हम देख चुके हैं कि आप जांच कर रहे हैं तो हमें जबान की महारतों की जांच करना है, पर्टिकुलर कवायद की, सिर्फ मतन पढ़ लेने की या सिर्फ अल्फाज को इस्तेमाल करने की, इसकी नहीं करेंगे, हम जबान की महारतों की करेंगे, और वो 4 महारतें। तो ये राइट हो गया। ये मालूम करना कि आमोजगार क्या नहीं जानता, नहीं, ये मालूम करना कि आमोजगार क्या नहीं जानता या कहाँ तक पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए तशख़ीसी जांच टीचर करेंगे इससे पहले के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है उस्ताद मुख्तलिफ मौके पे आमोजगारों की आमोजिश और कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन है फिर ये, और अंदाजे कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है, अंदाजे कद्र के इस अमल को क्या कहते हैं, तो ये रहेगा जाहिर बात है क्या, पोर्टफोलियो के क्या करता है टीचर कि बच्चा जो कुछ कर रहा है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और वो क्या होता है, वो पोर्टफोलियो होता है ना, जहाँ पे साल भर का रिकॉर्ड टीचर क्या करता है, बच्चे का रखता है, जहाँ पे उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट यानी कि तश्कीली जांच और तकमीली जांच, ये दोनों ही का रिकॉर्ड जो टीचर रखता है वो पोर्टफोलियो में होता है। तकमीली अंदाजे कद्र सबमिटिव असेसमेंट नहीं है, जामे अंदाजे कद्र CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी ये नहीं है। गैर रस्मी अंदाजे कद्र का तो हमारे इसमें अभी लेना देना ही नहीं है ये क्वेश्चन से, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट है तदरीसी आमोजिशी अमल के दौरान तलबा की पेशरफ्त की निगरानी करने और उसे बेहतर बनाने के लिए वज़ा करदा अंदाजे कद्र को क्या कहते हैं। तो देखिए जहाँ पे अभी क्वेश्चन था कि ऑन गोइंग डेवलपमेंट की, जब हम बात करते थे रवां तरक्की की बात कर रहे थे कि तरक्की के दौरान ही जहां गलतियां होती है उसको दुरुस्त करना और आगे बढ़ाना, फिर उसको यानी कि तरक्की करते हुए, यहाँ पे तरक्की करते हुए यानी कि जहां कमी है उसको सही करते हुए, तो ये कब होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, उसे आमोजिश के लिए अंदाजे कद्र कहा जाता है। आमोजिश का अंदाजे कद्र यानी के असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सबमिटिव है ये, आमोजिश के लिए यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आमोजिश का अंदाजा कद्र असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा, एंड अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश ये जो हो जाएगा तो इसे असेसमेंट इन लर्निंग कहते हैं। जो अभी मैंने आपको बोली ना कि जो उर्दू है उसमें 4 टाइप होते हैं, वैसे आप क्या पढ़ते, 3 ही पढ़ते, फॉर्मेटिव, सबमिटिव एंड असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। तो यहाँ पे ये एक होता है, और इसका मतलब क्या है कि जहां हम बच्चों के जवाब देने की सलाहियत को नहीं देखते बल्कि क्या देखा जाता है कि बच्चा सवाल कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट है उस्ताद आमोजगारों की तहरीर और तकरीर की सारी मुश्तरका गलतियों को यकजा करता है, बाद में अपनी क्लास में बगैर किसी का नाम लिए हुए सारी गलतियों पर बहस करता है। इस तरह वो क्या कर रहा है, तो इस तरह से टीचर बच्चे को क्या कर रहा है कि उनकी जो गलतियां हैं सबके सामने नहीं बताता है और उस पर डिस्कशन करता है, यानी कि वो बच्चों को फीडबैक दे रहा है ना, उनको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ताउनी तदरीस बिल्कुल भी नहीं है, रेमिडियल टीचिंग ये नहीं है। माँ बाद अंदाजे कद्र यानी कि अंदाजे कद्र के बाद की सरगर्मी ये नहीं है। गलतियों का तज्जिया, हाँ गलतियों का तज्जिया उस्ताद ने कर लिया लेकिन वो उस पर बहस मुबाहिसा कर रहा है, यानी कि फीडबैक दे रहा है। गलतियों का तज्जिया तो उसने कर लिया उस्ताद ने, और बाद में वो जो चीज़ कर रहा है ना बहस मुबाहिसा क्लास में, तो वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। तो आंसर होगा हमारा 4। नेक्स्ट है दर्जे झैल में से कौन मुसलसिल अंदाजे कद्र का जुज नहीं है। मुसलसिल अंदाजे कद्र का जुज इसमें से कौन सा नहीं है। पहला है मुसलसिल यानी कि अंदाजे कद्र का जुज यानी कि CCE की बात हो रही है।
तदरीस व आमोजिश के हिस्से के तौर पे अंदाजे कद्र करना, ठीक है, कि तदरीस और आमोजिश के हिस्से के तौर पे हम क्या करेंगे, अंदाजे कद्र करेंगे कि इवेल्युएशन क्या है, ये टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट है, तो हम इसके दौरान इसको लेंगे, सही बात है। ज़बान के इस्तेमाल का इतलाक़ पर मबनी अंदाजे कद्र लेंगे, ये भी सही है। इतलाक़ यानी कि क्या, इस्तेमाल, एप्लीकेशन, है ना, कि बच्चा कितना उसको यूज कर रहा है, तो ये भी करेंगे। माहसिल यानी कि हुसूल याबियों पर तवज्जो कभी नहीं देते। माहसिल यानी कि प्रोडक्ट, कि क्या प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, हम इस पे तवज्जो नहीं देते बच्चे के। अमल और नतीजे दोनों पर, ये बिल्कुल सही है कि अमल किस तरह से हो रहा है और नतीजा किस तरह से निकल रहा है, इस पे देते हैं, तो ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो नहीं पूछा गया है तो वो है ये, नहीं पूछा गया है ना उसमें क्वेश्चन में, तो आंसर होगा ये हुसूलियाबी। उस्ताद 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इख्तिबास का इंतखाब करता है और इख्तिबास का हर 7वां लफ्ज छोड़ देता है और अपने तलबा से सवाल के जवाब में उन खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है। अंदाज़े कद्र की इस सरगर्मी को क्या कहते हैं, इसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है, आपको पैराग्राफ रहता और वहाँ पे स्पेस रहती है, एक ब्लैंक स्पेस दी जाती है और उसको 4 ना उसके ऑप्शन रहते कि आपको वो पूरे सेंटेंस से रिलेटेड ना वहाँ कौन सा वर्ड फिट होगा, ये आपको देखना रहता है, तो वो उसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिए इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है क्लोज टेस्ट का, तो ये क्या होगा, क्लोज टेस्ट है, तो ये खाली जगहों को पुर करना नहीं है, ये क्लोज टेस्ट है, ये राइट है। ज़ख़ीरे अल्फाज की जांच नहीं है और क़वायद और लिखने की भी जांच नहीं है, क्या कहा जाता है उसको, क्लोज टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हो गए क्वेश्चन, हो गए हमारे। अब देखिए हमने कदर पैमाई के क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद आपको सीटेट के बाद एक और एग्जाम की तैयारी है, आपके महा टीटी की है, उसके बाद थर्ड टेट एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है उसकी, जो नवंबर दिसंबर 2024, ये जो टेंटेटिव डेट है उसकी, तो थर्ड टेट एग्जाम और महा टीटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर सीटेट, यानी कि जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएंगी, सीटीटी एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे इसको, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होंगी। अब डेली लाइव लेक्चर रहते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं और पूरे ऑल सब्जेक्ट रहेंगे प्लस उनके नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह। और यहाँ पे ऑफलाइन के लिए एड्रेस भी दिया गया है, आप कमेंट कीजिए अगर आपको उर्दू के रिवीजन या आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है एग्ज़ाम के लिए, तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उस हिसाब से और यूट्यूब पर थोड़ा हमारा उर्दू के लेक्चर्स को या तो बढ़ा देंगे या फिर मैं कंटेंट आप लोगों के लिए कर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएंगे ग्रुप में ऐड होने के लिए, ये अदर एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।